तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि केल्विन उस घोस्ट नाइट को हराने के बाद उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिसके बाद उस नाइट के आर्मर को ला करके उस गिल्ड में पेश कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ के काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं और केल्विन की इतनी ज़्यादा पावर को देखने के बाद वहाँ के जो गिल्ड के जो हेड होते हैं वो उसकी पावर को प्रमोट कर देते हैं। और तभी केल्विन वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एक पर्सन को देखता है और तभी वो ओल्ड मैन केल्विन को देख करके ये बोलने लगता है कि आज का मौसम कितना ज़्यादा सुहाना है। सच में किसी एडवेंचर पर जाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। केल्विन कहता है कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं दोबारा अपने एडवेंचर पर निकल रहा हूँ। और वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि सच में तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो और इसलिए तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। लेकिन अभी अभी आप ही ने तो ये कहा कि आज का दिन एडवेंचर पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यह ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि यहाँ के गिल्ड मास्टर होते हैं। और तभी गिल्ड के हेड यानी कि मास्टर बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पर इस जगह पर बस तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं और मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए कि क्या तुम किसी दूसरे वर्ल्ड से जगह पर आए हो। और यह बोलते हुए यहाँ पर वो ओल्ड मैन केल्विन के स्टैट्स को स्कैन करने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ परेशानी में लग रहा होता है। और फिर यहाँ पर केल्विन भी गिल्ड मास्टर को स्कैन करने लगता है, वो भी उनके स्टैट को चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि गिल्ड मास्टर की जो आई होती है वो ए रैंक की होती है और वहीं केल्विन अब कॉन्सोलमेंट रैंक डी पर होता है। और इसी वजह से गिल्ड मास्टर उसके सभी स्टैट्स को देख सकते हैं और यह सोचकर वो परेशान हो जाता है। और हम अगले सीन में ये देखते हैं कि केल्विन और गिल्ड मास्टर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। गिल्ड मास्टर केल्विन से बोलते हैं कि आंजे ने मुझे, यानी कि वो काउंटर वाली लड़की जिसका नाम आंजे होता है, उसने मुझे कासल के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। और उसने मुझे यह भी बताया है कि तुमने इस जगह पर कासल और उसके साथियों और साथ ही साथ ब्लैक घोस्ट नाइट को भी अकेले ही संभाल लिया, या फिर तुमने यह काम करने के लिए अपने सर्वेंट्स की मदद ली है, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि तुम एक समनर हो। और यह सुनने के बाद केल्विन परेशान हो जाता है और यह सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए था। और केल्विन सोचने लगता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे बारे में कोई इतनी जल्दी जान जाएगा और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर किसी के पास रैंक एक की आई भी होगी। और तभी नाइट बोलता है कि मास्टर, आप अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा करके नहीं रख सकते, तो आप क्यों ना अपने एक ऐसे दोस्त बनाओ यहाँ पर जो कि आपके सीक्रेट को सीक्रेट रख सके। और यह सुनने के बाद केल्विन लंबी सांस लेता है और अब गिल्ड मास्टर के साथ में फ्रेंडली होकर के बातें करने लगता है। जिसके बाद केल्विन बोलता है कि बिल्कुल आप सही हो, अब मैं आपकी रैंक ए वाली आई से मैं अपनी पावर को छुपा नहीं सकता हूँ। और अगर आपके पास इस जगह पर इतनी पावरफुल आई पहले से ही मौजूद थी, तो आपने कासल और उसके साथियों पर पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया। गिल्ड मास्टर से बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा, कासल इस जगह पर एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और उस पर यह इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझे उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत चाहिए था। पर अब वो हमारी कैद में है और हमारे पास उसके खिलाफ में सबूत भी हैं और अब हम उसे नहीं छोड़ने वाले। और यह सुनने के बाद केल्विन वहाँ पर रखे हुए कप में जो चाय होता है उसे उठाता है और एक चाय के चुस्के लेने के बाद केल्विन कहता है कि तो अब हम अपने मेन मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। और फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, मैं तो बस तुम्हारे पास यहाँ पर दोस्ती करने के लिए आया हूँ और तुमसे पहले भी मैं कई ईसाई लोगों से मैं मिल चुका हूँ। और यह सुनने के बाद केल्विन हैरान हो जाता है और तभी गिल्ड मास्टर ये बताते हैं कि वह सभी लोग हॉली एम्पायर और टीरामिस के हीरोज हैं। और तभी उसकी सिस्टर मेल्फिना कहती है कि अब मुझे याद आया, उसने यहाँ पर उन सभी लोगों को रिकार्डनेट किया था। और अब केल्विन उसे इस बारे में पूछने लगता है और तभी मेल्फिना कहती है कि तुम्हें इस बारे में मैं बाद में बताऊंगी। और तभी गिल्ड मास्टर खड़े होते हुए बोलते हैं, मैंने ये सुना है कि डरामिस्ट के प्रिस्ट ने उन्हें समन किया है
और उन हीरोज़ को यहाँ पर इसीलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द ही डीमन किंग आने वाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनके पावर्स धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। और डीमन किंग के ऑरा की वजह से ही उस घोस्ट नाइट की पावर भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जिस स्पीड से यहाँ पर मॉन्स्टर्स की पावर बढ़ रही है, इसलिए वो सभी हीरोज़ अकेले ही इस पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते क्योंकि डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और डीमन किंग अपने एक ही अटैक से उन सभी हीरोज़ को जान से मार सकता है। और तभी केल्विन बोलता है कि आप यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं उन हीरोज़ की मदद करूँ डीमन किंग को हराने में। और तभी मास्टर बोलते हैं कि हमारी इस सिटी में रैंक बी को पूरा करने वाले बहुत ही कम हैं और यहाँ पर बी रैंक के एडवेंचर को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हारे रैंक को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, जिसके बाद तुम अपने मनपसंद का क्वेस्ट ले सकते हो। पर केल्विन बोलता है कि पर आप यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों करना चाहते हैं? यहाँ पर गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुम दूसरी दुनिया से आए हो और तो और तुम एक समनर हो और इस जगह पर तुम्हारी रैंक कम रही तो यहाँ के नोबल्स तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। और अगर तुम यहाँ पर इस जगह पर हमारे गिल्ड के लिए बी रैंक के क्वेस्ट को पूरा करो तो मैं तुम्हें यहाँ पर हर तरह की फ्रीडम दूंगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम्हारे लेवल का कोई भी पर्सन किसी को भी समन नहीं कर सकता। और इससे ये साबित होता है कि तुम ऐसे रैंक पर हो, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लो, जिसके बाद मैं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनने में मदद करूँगा। और यह सुनने के बाद केल्विन खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं आपके साथ मिल कर के काम करने के लिए तैयार हूँ। और अब केल्विन को बी रैंक का एडवेंचरर बना दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन अपने होटल में वापस आ चुका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जो ओनर होती है, वो केल्विन को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वह ओनर बोलती है कि यहाँ पर ये बात काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब केल्विन बी रैंक का एडवेंचरर बन चुका है और इसीलिए इसी खुशी में आज रात में वह केल्विन को पार्टी देना चाहती है, जिसमें वह अपना सबसे अच्छा खाना बनाएगी। और यह सुनने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद केल्विन अपना लंच लेकर के अपने रूम में चला जाता है। और अब यहाँ पर केल्विन खाना खाते हुए मेल्फिना से उन हीरोज़ के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद मेल्फिना बताती है कि अभी से कुछ दिनों पहले ही कि उसने इस जगह पर उसने रिकार्नेट किया था और होली एम्पायर ऑफ ड्रीम्स के लोगों ने उन्हें समन करके इस जगह पर बुलाया था। पर उन हीरोज़ को यहाँ पर आए हुए काफ़ी समय हो चुका है और इसीलिए अब तो उनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो फिर केल्विन बोलता है कि इस जगह पर हीरोज़ और डिमन किंग्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पर मेल्फिना कहती है कि आपको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेमन किंग्स को देख-देख कर बोर हो चुकी हूँ। और फिर यहाँ पर केल्विन लेट करके ये सोच रहा होता है कि उस डेमन डेमन किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि घोस्ट किंग नाइट से फाइट करते हुए मेरी और क्लोथो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और अब केल्विन क्लोथो को समन करके बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे वो पैसे वापस करो जो तुम्हें मैंने दिए थे रखने के लिए। और अब क्लोथो उसे पैसे दे देता है, जिसे देखने के बाद केल्विन क्लोथो की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी स्लाइम ग्लोटने की पावर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम किसी भी चीज़ को अपने अंदर संभाल कर रख सकते हो। और उन पैसों को देखने के बाद केल्विन कहता है कि इतने पैसों में तो सच में वह चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी। तो फिर यह सुनकर के नाइट कहता है कि तो मास्टर, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ खरीदने वाले हो। और आप केल्विन अपने रूम से बाहर निकल कर के उसकी ऑनर जिसका नाम क्लेयर होता है उससे बोलता है कि आप मेरे साथ आज के डिनर के खाने के लिए एक और प्लेट निकाल के रखिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ में एक मेहमान भी यहाँ पर खाने के लिए आने वाला है। जिसे सुनने के बाद क्लेयर हाँ में जवाब देती है और फिर क्लेयर वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वह नाइट केल्विन से बार-बार यह पूछ रहा होता है कि आखिर इस जगह पर केल्विन क्या खरीदना चाहता है। और तभी केल्विन खुश होकर के बोलता है कि एक फीमेल स्लेव
और यह सुनने के बाद वह नाइट कैल्विन का मजाक उड़ाने लगता है और यह बोलने लगता है कि आपकी एज में हर एक इंसान के यही सपने होते हैं। और फिर कैल्विन गुस्से में उससे चुप रहने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि मैं इस जगह पर स्लेव इसीलिए खरीद रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर उसे एक टीममेट चाहिए और वह अपनी इस पावर के साथ में अभी वो मेल्फिना को समन नहीं कर सकता है और इसीलिए मैं एक स्लेव खरीदने के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद फिर मेल्फिना कहती है कि तुम खरीदने के बाद फिर तुम उसे ट्रेनिंग दोगे और उसके बाद फिर तुम अपनी टीम में शामिल करोगे उसे। और कैल्विन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि वो कहता है कि मैं उस दिन रास्ते में आते हुए मैंने एक स्लेव को देखा था जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात ज़रूर थी। और वह बोलता है कि गेराट से फाइट करते हुए मैं हारते हारते बचा था और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल एनिमीज मिलने वाले हैं और इसलिए मैं इस जगह पर अपनी एक टीम बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे एक सपोर्ट मिल सके। और अब कैल्विन उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि एक पर्सन एक स्लेव को छू रहा होता है और छूते ही उस पर्सन पर आग लग जाती है। और तभी उस जो स्लेव का जो सेलर होता है वो आकर के उस पर्सन को बताता है और वह जलता हुआ आदमी उस सेल्समैन से गुस्सा होकर के बिना किसी स्लेव को खरीदे वहां से चला जाता है। और यहाँ पर कैल्विन आकर के देखता है कि वो वही स्लेव होती है जिसे उसने उस दिन देखा होता है। और वह सेलर यह बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी खरीदेगा क्योंकि इसके ऊपर एक कर्स है। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है उसकी बॉडी में आग लग जाती है। और अब कैल्विन अपनी आई की मदद से उस स्लेब के स्टैट को चेक करता है जिसके बाद वह मेल्फिना से बोलता है कि क्या इस स्लेब के ऊपर से किसी भी तरीके से उस कर्स को हटा सकते हैं। और फिर मेल्फिना बताती है कि इसके ऊपर में फायर ड्रैगन की कर्स है जिसे सिर्फ वाइट मैजिक का यूज करके ही हटाया जा सकता है। और यह सुनने के बाद कैल्विन उस जगह से चला जाता है और वहीं वह सेलर उस स्लेव पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर के बाद कैल्विन उस जगह पर दोबारा आता है और अब कैल्विन उस सेलर को पैसे देकर उस स्लेव को खरीदने की मांग करता है। पहले तो वह सेलर मना करता है पर कैल्विन के दिए हुए पैसे को देखने के बाद वह मान जाता है और वह सेलर उस स्लेव को बाहर निकाल करके उस स्लेव से कहता है कि आज से यही तुम्हारे मास्टर हैं और तुम्हें आज इसके साथ ही जाना चाहिए। और अब कैल्विन उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद वह स्लेव कैल्विन को थैंक्स कहती है कि उसने उसे वहां से खरीद कर यहाँ ले आई है, मतलब ले आया है यहाँ पर। और वह स्लेव अपना नाम एप्पल बताती है। और अब कैल्विन आगे बढ़ के अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कैल्विन है। और वह कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। और यहाँ पर एल्फिन उसे अपने कोर्स के बारे में बताने लगती है और तभी उसे आगे बढ़ करके कैल्विन छूने की कोशिश करता है। और यह देखने के बाद एल्फी डर जाती है और कैल्विन बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैल्विन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बस मुझ पर यकीन करना चाहिए। जिसके बाद कैल्विन अपने वाइट मैजिक का यूज करते हुए एल्फी के ऊपर से उस कर्स को हटा देता है। और अब कैल्विन उसे टच करता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। जिसके बाद उसके हाथों में बंधे उस हथकड़ी को खोल देता है और अब कैल्विन उसके हाथ को पकड़ करके अब एल्फी से कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर से वह कर्स हट चुका है और अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह देखने के बाद एल्फी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वह कैल्विन के हाथ को पकड़कर रोने लगती है। जिसे देखने के बाद कैल्विन उसे शांत करने लगता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कैल्विन अपने होटल रूम में पहुंच चुका होता है। वहां पर उस होटल की ओनर जिसका नाम कैरन होता है वो वहां पर खड़ी होती है और आप क्लेयर के पास आकर के कैल्विन बोलता है कि क्या आपके पास एल्फी के लिए कुछ कपड़े हो सकते हैं। और कैल्विन कहता है कि अगर आप खाना खाने के बाद कपड़े दें तो भी चलेगा। और यहाँ पर क्लेयर कैल्विन को देखने लगती है और बोलती है कि और कहती हैं कि इस जगह पर इस कपड़ों में भला खाना कैसे खा सकता है। जिसके बाद उसकी ओनर एल्फी को पकड़ करके अपने साथ अंदर ले जाती है रूम में और हम देखते हैं कि केल्विन खाने की टेबल पर बैठ करके उनका इंतज़ार करने लगता है। और अब इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है लेकिन उसके बाद भी वो दोनों अभी तक नहीं आए होते हैं। और अब केल्विन बैठे बैठे उससे नींद आने लगती है
और तभी यहाँ पर क्लेयन एल्फी को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है और अब केल्विन एल्फी को देख करके उन कपड़ों में केल्विन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद केल्विन एल्फी की तारीफ करने लगता है और दोनों ही एक साथ वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर एल्फी को क्लेयर के हाथ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद केल्विन एल्फी को अपने रूम में ले जाता है और गिराट से मिलवाते हुए अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि यह एक सीक्रेट है, जिस सीक्रेट के बारे में एल्फी को किसी के बारे में ना बताए। जिसके बाद वो एल्फी के स्टैट को देखता है और वो देखने के बाद ये सोचने लगता है कि आखिर मैं अपने डबल स्किल पॉइंट्स और ग्रोथ को एल्फी पर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और अब एल्फी को उसके स्किल्स को चुनने के लिए बोलता है और अब हम देखते हैं कि केल्विन अपने कमरे में सो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक से हो गया, पर क्लियर के पास यहाँ पर कोई दूसरा रूम खाली नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर एल्फी आज उसी के साथ ही उसी रूम में है। और अब यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हमारे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।